हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और क्लासेस 15। और हमारा चैप्टर चल रहा है पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद में हम आपको बहुपद के बारे में क्या होता है बहुपद ये बता चुके हैं। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं 2.1 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं 2.1। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें स्टूडेंट कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर fx का ग्राफ नीचे दिया गया है। यानी अलग अलग px के लिए हमें ग्राफ दे दिया गया है y बराबर px के लिए, और बताना है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ये है इसमें कितने शून्यांक हो गए, सेकंड ये है इसके बहुपद के कितने शून्यांक हो गए, थर्ड ये है इसमें कितने शून्यांक हो गए, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब भी हम किसी फलन का y बराबर fx या y बराबर px, y इक्वल टू px किसी भी बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जब वो ग्राफ x अक्ष को जिस जगह काटता है वही उसका शून्यांक कहलाता है एक तो, और जितनी बार काटता है उतने ही शून्यांक होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, मान लो इस वाले ग्राफ को लेते हैं, पहले ग्राफ को, तो ये x अक्ष को एक बार भी नहीं करता, ये तो कहलाता है आपका x एक्सिस। ये क्या होता है आपका x एक्सिस, और ये होता है y एक्सिस। निर्देशांक ज्यामिति में होता है ये x अक्ष होता है और ये y एक्स होता है भाई। x में पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर, y में पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे चलता है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, मूल बिंदु। मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो हम बात कर रहे हैं शून्यांक पर। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमने एक लाइन खींची है, ये वाली लाइन, ये लाइन x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रही। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये x अक्ष को एक बार भी नहीं काटती है, तो इसमें कोई शून्यांक नहीं है, इसका कोई भी शून्यांक नहीं है। यानी x अक्ष को कोई भी ग्राफ जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यांक हो जाते हैं, और जहां काटता है वही उसका शून्यांक कहलाता है। अब सेकंड ग्राफ में देखेगा आप कि मान लो ये 1 2 3 है, मान लो यहाँ पर काट रहा है, तो इसमें ये x अक्ष को, ये क्या है आपका x एक्सिस है, x एक्स डैश, और ये y डैश है। अब आप देख रहे हो ये ग्राफ जो बना हुआ है आपका, ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 टाइम्स, एक बार काट रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इसके शून्यांक कितने हो गए, इसमें शून्यांक 1 होगा, शून्यांक 1 होगा इसका केवल, क्योंकि एक बार काट रहा है। और शून्यांक भी वही होता है जैसे जहाँ काट रहा है, और x 1 2 3 पर काट रहा है तो x इक्वल टू 3 इसका शून्यांक होगा। यदि ग्राफ में हमें देखकर शून्यांक बताना होता है तो x अक्ष को जिस पॉइंट पर काटता है वही उसका शून्यांक कहलाता है। देखिए आगे ग्राफ में, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है ग्राफ, इस तरह से चल रहा है हमारा। तो अब ये आप काउंट करके बताइए, गिनती करके बताइए कि ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो x अक्ष को एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, और एक ये काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है, 3 बार। तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे भाई, शून्यांक कितने हो जाएंगे इसके, 3। तो इस बहुपद के शून्यांक कितने हो गए, 3। इसी तरह से हमारे अदर कोई भी ग्राफ हमारा हो तो उस पर भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। मान लो हमारा ये x अक्ष है और ये y एक्सिस है, ये ग्राफ चला गया। बताइए अब इसमें कितने इसके शून्यांक है, तो 1 2 3 4 5। तो इसके शून्यांक कितने हो गए स्टूडेंट, 5 हो गए। ठीक है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाते हैं हमारे, 5 हो जाते हैं। इस तरह से हम ग्राफिकली रूप से बहुपद के शून्यांक आपको बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं 2.1 के बाद। अब हमारा आता है किसी बहुपद के शून्यांक व गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध। तो अब हमारा बहुपद, मान लो यदि हमारा रेखिक बहुपद है, यदि बहुपद कैसा है, रेखिक बहुपद, हम बता चुके हैं आपको रेखिक कौन सा होता है, द्विघात कौन सा है, त्रिघात कौन सा है। तो हमारा ये बहुपद कैसा है, रेखिक, यानी जिसकी अधिकतम घात 1 होती है।
तो हमारा रेखिक बहुपद ax प्लस बी के रूप में होगा। और अब इस रेखिक बहुपद में हमें यदि शून्यांक बताने हैं तो हम क्या करते हैं, इस रेखिक बहुपद को 0 के इक्वल पुट करके तो ax इजिकल टू माइनस के बी और x इजिकल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो इस रेखिक बहुपद का शून्यांक क्या हो गया बताइए स्टूडेंट? क्या हो गया? माइनस के बी अपॉन ए। इस रेखिक बहुपद का एक ही शून्यांक है, क्योंकि एक घात की बहुपद है, रेखिक है, तो इसका एक ही शून्यांक होगा। शून्यांक यानी रूट x की वैल्यू, और वो भी क्या होगी? माइनस के बी अपॉन ए। अब ये कह रहा है शून्यांक व गुणांकों में संबंध। तो शून्यांक क्या है? माइनस के बी अपॉन ए, और गुणांक क्या है? बी और ए है। x का गुणांक ए है और कांस्टेंट बी है, तो यहाँ से हमारा ये भी आ सकता है। अब होता है इसके बाद तक द्विघात बहुपद, क्वाड्रेट पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद जो हमारा होता है वो इस रूप में लिखते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस रूप में लिखते हैं द्विघात बहुपद को। तो इसके द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यांक कितने होंगे बताइए? शून्यांक इसके 2 होंगे। जितनी घात की बहुपद होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। तो स्टूडेंट शून्यांक इसके कितने हो जाएंगे? 2, यानी रूट्स। अब हमें निकालने हैं शून्यांक। हमें इसके क्या निकालने हैं? बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध निकालना है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यदि हम इस बहुपद के शून्यांक निकाले, माना बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा व बीटा है। हमें पता है द्विघात बहुपद है तो इसके 2 ही शून्यांक हो गए। अब माना वे 2 शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा है। तो अब हम इसके शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध निकाले, रिलेशन। तो क्या होता है? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक और माइनस का साइन। तो आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस के बी अपॉन ए। एक रिलेशन तो ये आ गया शून्यांकों का योगफल। एक होता है आपका शून्यांकों का गुणनफल। ये तो हमने मान के चले अल्फा और बीटा ग्रीक भाषा के अक्षर होते हैं ऐसे, ये अल्फा और बीटा हमने इस इक्वेशन के 2 शून्यांक मान लिया अल्फा और बीटा। तो अब शून्यांकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो वो इसका इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के, और शून्यांकों गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा, वो होता है सी अपॉन ए के। कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो एक रिलेशन ये हो गया। ये होता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध। अब इसी के लिए आप एक क्वेश्चन करके देखिए, इसको प्रूफ के लिए समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 प्लस ही लगा लिया। अब यहाँ पर पहले हम इसके शून्यांक निकाल लेते हैं और फिर इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ये वाले शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध। तो इस द्विघात बहुपद के यदि हमें शून्यांक निकालने हैं तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर आपका 1 है, जब आपका एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 की 6 में मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप किसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक की कांस्टेंट टर्म में जहाँ पर एक्स नहीं होता उसमें गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 की आप किस में करोगे 6 में, 1 की मल्टीप्लाई किस में कर दिया आप कितने 6 में, तो क्या आ गया 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं हमें गुणनखंड जिनकी मल्टीप्लाई होके तो 6 ही आ जाए और प्लस करके या माइनस करके आ जाए 5, प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए आपका 5। तो 6 के हमने 2 फैक्टर कर लिए 2 × 3, क्या कर लिया 2 × 3,
2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 होता है, और 2 + 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। तो हमारे गुणनखंड भी हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस इस 5 को 2 फैक्टरों में तोड़ देंगे, 2 के और 3 के, 2 + 3 और x है तो 2x + 3x, इस तरह से लिख लेते हैं। 5 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2x + 3x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते 5 को, बताइए भाई। 5 को 2 हिस्सों में तोड़कर हम लिख सकते हैं, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब प्लस क्या है हमारा 6, प्लस का 6 है, यहाँ से कॉमन लेते हैं और यहाँ से कॉमन लेते हैं। पहले यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो यहाँ क्या हमारा x, तो घात में से एक बाहर आ गई, एक बच गई, प्लस ये x बाहर आ गया, क्या बचा 2, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आया, तो यहाँ बचा x, प्लस 3 से 6 को भाग दिया, कितना 2 3 दूनी 6। अब यहाँ पर यदि सेम आता है तो हमारे फैक्टर करने का जो मेथड है वो सही है, यानी क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। और यदि यहाँ और यहाँ दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। तो अब यहाँ पर दोनों जगह सेम है तो क्वेश्चन सही है हमारा। और अब हमें इसको कॉमन ले लेना है, x + 2 को हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया हमने x + 2, तो यहाँ क्या बचा हमारा x + 3, ये आ गया। अब हमें यदि शून्यांक निकालने हैं तो यदि पहले वाले गुणांक को 0 के बराबर कर लो, फिर दूसरे वाले गुणांक को 0 के इक्वल कर लीजिए आप। तो x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x = क्या आ गया -2, x = क्या आ गया भाई -2 आ गया। और x + 3 = 0, तो x = आ गया -3। यानी इस बहुपद के जो दो शून्यांक हैं वो क्या है, -2 और -3 है। बहुपद के शून्यांक क्या आ गया, -2 और -3 आ गया। अब हमें इसमें क्या वेरीफाई करना है कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, वो सिद्ध करना है हमें। तो उसको देखते हैं। अब देखिए भाई क्या करते हैं। अब सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिखिए और फिर इसकी तुलना ax² + bx + c से कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका a क्या आ जाएगा बताइए। a की वैल्यू है आपकी x² का गुणा में कुछ नहीं है 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू 6 हो गई। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो हमने शून्यांक क्या माने हैं, अल्फा व बीटा। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा = -kb/a। यही तो फॉर्मूला है हमारा, शून्यांकों का योगफल बराबर -kb/a। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, अल्फा + बीटा, अल्फा और बीटा दो शून्यांक और हमारे क्या है -k2 और -k3, तो -2 - 3 = -k5। ये तो हो गए बहुपद के शून्यांकों का योगफल। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए आप, तो राइट हैंड साइड क्या है -kb/a, माइनस और b की वैल्यू क्या है 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। ये भी स्टूडेंट क्या आ गया -k5। तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो पहला जो इसमें संबंध है वो हमारा सिद्ध हो गया कि बहुपद का शून्यांकों का योगफल = होता है -kb/a। अब सेकंड हमें प्रूफ करना यदि, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल = क्या होता है c/a। देखिए अब यानी शून्यांक अल्फा बीटा है और होता है c/a। तो पहला गुणा अल्फा की वैल्यू क्या है -k2 × -k3, ये क्या आ गया -k6, माइनस प्लस के 6। लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई जी। और राइट हैंड साइड क्या है आप c/a। c की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी 6 आ गया। तो ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया कि शून्यांकों का गुणनफल = होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल = होता है c/a। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका द्विघात बहुपद में
शून्यांकों का और गुणांकों का संबंध। अब इसी के साथ हमारा आता है त्रिघात बहुपद में। किसमें आता है स्टूडेंट? त्रिघात बहुपद में। देखिए त्रिघात बहुपद आपका किस टाइप में होता है? वो होता है हमारा ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। जब ये त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यांक हो गए बताइए भी? 3 शून्यांक हो गए इसमें। जितनी घात की बहुपद होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, हम बता चुके हैं आपको। तो इसमें कितने शून्यांक है? 3। माना बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना। बहुपद में कितने शून्यांक है? इसमें 3। तो इसके शून्यांक क्या मान लिए हमने? अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले क्या होता है? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा? तीनों को योग कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है। पहला रिलेशन तो ये आ गया इनमें। फिर होता है शून्यांकों के गुणनफल का योगफल। पेयर का गुणनफल का योगफल, 2 की गुणा कीजिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और उनका क्या कर दीजिए? योग इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। 2 के गुणनफल का योगफल हो गया सी अपॉन ए, और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा वो होता है डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए, ये होता है इसमें रिलेशन। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आप। अल्फा बीटा गामा 3 इनके शून्यांक हो गए। 3 घात की बहुपद है तो तीनों शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। 2 के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और तीनों गुणनफल हो गया आपका माइनस के डी अपॉन ए। इस तरह से हमारे शून्यांकों में भी रिलेशन हो गया। अब तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो हमने अभी कराया आपको उसी तरह टाइप के क्वेश्चन है ये। पहले तो इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर क्या करना है? शून्यांकों में और गुणांकों में रिलेशन बताना है। तो कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला आप इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, इसके फैक्टर करने हैं हमें भाई। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू क्या हो गया? 8। अब 8 के 2 से फैक्टर करने आपको, जिनको जोड़ के या घटा के तो आ जाए आपका 2, और गुणा करके क्या है? 8 ही। तो क्या हो गया? 4 दूनी 8। 4 की 2 की गुणा करते हैं तो 8 आता है। 4 में से 2 माइनस कर देते हैं तो कितना होता है? 2 बचता है। लेकिन 2 बचना कैसे चाहिए? माइनस का। तो इसलिए 4 माइनस प्लस 2 लिख लेंगे हम, तभी तो माइनस के 2 बचेगा आपका भाई। फैक्टर तो 4 और 2 आगे, लेकिन लिखना किस टाइप में? इस टाइप में कि माइनस का 2 बचे। तो हमने 4 क्या लिख दिया? माइनस के 4 प्लस के 2 लिख दिया इसको। तो अब क्या करते हैं? देखिए किस तरह से फैक्टर आपके क्या आगे? माइनस के 4 और प्लस के 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x, इस टाइप से लिख लेते हैं। और माइनस का 8, माइनस का 8। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो x कॉमन आ गया, और x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 2 पावर बाहर x माइनस के 4 बचेगा, यहाँ से x बाहर आ गया। प्लस अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8।
सेम है x-4, हमने अभी बताया था यदि दोनों जगह सेम आता है तो क्वेश्चन सही है हमारा, यदि सेम नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा गलत है। तो x-4 दोनों जगह से है सेम है, कॉमन ले लेंगे अब हम x-4। तो यहाँ पे क्या बचा x और प्लस के 2, तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे x-4 x+2, क्योंकि दो घात की द्विघात समीकरण है तो दो ही गुणनखंड हो गए। अब एक बार इफ x-4 = 0, तो x = क्या आ गया 4, और x+2 = 0, तो x = क्या आ गया -2। तो शून्यांक क्या आ गया हमारे, बताइए स्टूडेंट, शून्यांक आ गए 4 और -2, दो शून्यांक तो ये आ गए हमारे। अब हमें शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ये दिखाना है भाई। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी द्विघात समीकरण है x² - 2x - 8, गुणांक निकालने के लिए हम हमेशा द्विघात समीकरण ax² + bx + c से कंपेयर कर देते हैं। हमेशा क्या कर देते हैं, कंपेयर, और तुलना कर कर a का, b का और c का मान निकालते हैं तुलना करने पर। तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो x² का गुणांक कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे x² के मल्टीपल में क्या है 1 है, तो a = हो गया 1। b, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ -2x के गुणा में यहाँ b है, तो b = हो गया -2, और c की वैल्यू हो गई -8। माना नहीं, क्योंकि शून्यांक तो हमें पता चली गई, तो हमें पता ही है फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा = -b/a शून्यांक। तो हमें पता ही है लेफ्ट हैंड साइड में शून्यांक हमें पता ही है अल्फा बीटा, ये हमारे 4 और -2, तो अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। यहाँ बीच में प्लस आता लेकिन -2 है, प्लस माइनस, तो 4 - 2 क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, -b/a माइनस, और b की वैल्यू कितनी है हमारी -2 अपॉन a की वैल्यू 1, तो माइनस +2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो गई राइट हैंड साइड। तो पहले वाला जो रिलेशन है गुणांक और उसमें गुणांकों में और शून्यांकों में, वो तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड रिलेशन क्या है, शून्यांकों का गुणनफल = c/a। सेकंड क्या है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। अब ये करना है, तो अल्फा बीटा यानी 4 × -2 = c की वैल्यू कितनी है आपकी -8 अपॉन 1। देखिए 4 × 8 -8 = -8 आ गया, तो ये भी हमारा वेरीफाई होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो इस तरह से स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, वो हम इसी तरह से कर सकते हैं। हमने 2 क्वेश्चन और लिख रखे हैं, ये भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। अब की बार शून्यांकों का योग भी दे दिया और गुणनफल दे दिया, और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल। आप शून्यांकों का योगफल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। मूल भी बोलते हैं x की वैल्यू को, या शून्यांकों का गुणनफल।
इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यांक हम क्या लेते हैं, अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। तो स्टूडेंट हमें शून्यांकों का योगफल दिया है। योगफल क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट ले लेते हैं अपना। योगफल कितना है शून्यांकों का, 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू है 1/4। और गुणनफल कितना है, अल्फा बीटा इजकल टू सी अल्फा बीटा इन गुणनफल कितना है -1। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इसमें रख दो, इसमें रख दो, बात एक ही है। तो क्या है, द्विघात बहुपद क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -1। मूलों का योगफल रख दिया यहाँ पर और मूलों गुणनफल रख दिया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 आ जाएगा एलसीएम आपका, 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी 4 की जब एक्स स्क्वायर में करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर x हो गया, प्लस माइनस माइनस और 4 की 1 में मल्टीप्लाई जाएगी, 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये नीचे वाला 0 में चला जाता है। तो द्विघात समीकरण क्या बन गई आपकी, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है 1/4। तो मूलों का योगफल है और -1 इनका गुणनफल है। देखिए इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन और देखिए, यह दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। ये ले लीजिए √2 वाला। सेकंड क्या है, √2 और 1/√3, यानी मूलों का योगफल भी दे दिया हमें और गुणनफल भी दे दिया। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो गया, √2 और गुणनफल 1/√3। ये मूलों का योगफल और गुणनफल हो गया हमारा। अब द्विघात बहुपद क्या है, बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों, यानी एक तरह से शून्यांक है। मूल क्या होते हैं हमारे, शून्यांक। स्टूडेंट मूल लिख दिए हमने, तो इनको शून्यांक में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद आ जाता है। इस तरह से हम स्टूडेंट ये द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं।